किसान मेहनत कर जाता है लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। हम बचपन में ना लोगों के पलम चोरी किया करते थे कि ऊपर से सेब का पेड़ और नीचे से रास्ता, तो हम किनौरे ना कभी नहीं सुधरेंगे भाई। कोई रेट ही नहीं है जब ये पके ही नहीं है तो हमारे हिल्स एरिया में ना कोई कमी नहीं होती है। तेरा पेपर आज सही हो जो तेने पेपर नहीं है, मतलब तेरी क्लास आज सही हो, जो तेने पढ़ा है वो तेरे को याद आ जाए और तेरे पेपर में है कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जी खाना बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये चाय बन रही है पत्थर तोड़ने वालों के लिए जो हमारे बगीचे में पत्थर तोड़े जा रहे हैं। बाकी स्टाफ चाय पी के चले गए हैं, फैमिली का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो मैं ये पैक करके चलती हूँ, आज दिखाती हूँ आप लोगों को कुछ अलग नज़ारा। हे भगवान, घास तो देखो पूरा मेरे हाइट का ही हो गया है पूरा ऊपर तक। तो जी चलते हैं पत्थर तोड़ने वालों के लिए चाय लेके। और घास देखो जी कितना बड़ा बड़ा हो गया है, इसमें चलने को ही डर लग रहा है क्योंकि सांप का भी डर रहता है भाई। वैसे तो हमारे यहाँ पे सांप बहुत कम होते हैं पर फिर भी डर तो होता ही है क्योंकि सांप एक ऐसी चीज़ है ना, जानवर है ना, चीज़ नहीं, सांप एक ऐसा जानवर है जिससे ना देख के ही डर लगता है। बाकी तो आगे क्या होता है वो तो भला आपको पता ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स बहुत दिन के बाद आज ऑर्चर्ड में आना हुआ है और बहुत से लोगों की डिमांड भी थी कि मैम एप्पल ऑर्चर्ड दिखाइए, आपके इस बार एप्पल कैसे लगे हैं, एप्पल सीजन कैसा है, एप्पल कितने रुपए केजी है, ऐसे ऐसे बहुत से सवाल उन्होंने किए हैं। तो अभी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अभी हमारे एप्पल तो भाई बिल्कुल छोटे छोटे हैं और अभी बिल्कुल ग्रीन है, अभी इनका पकने का तो नामो निशान ही नहीं है क्योंकि हमारा जो एप्पल सीजन चलता है वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर में चलता है। तो उस वक्त ये पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और ये देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन अभी तो इनमें कलर कुलर कुछ नाम मात्र कुछ भी नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि ये गोल्डन है कि रेड है, कुछ ऐसा पता ही नहीं कि कौन से एप्पल है। पर ये रेड एप्पल है तो पेड़ों से पता लग जाता है, जैसे हर साल आते हैं ये फसल तो पता ही होता है कि ये रेड है कि गोल्डन है। तो ये रेड एप्पल है जो अभी ग्रीन है, जब इनको कलर आएगा तो बहुत सुंदर हो जाते हैं। वैसे ग्रीन भी बहुत सुंदर ही लग रहे हैं। तो आज बहुत दिन के बाद ऑर्चर्ड में आना हुआ है तो मैंने थर्मस में नीचे रखी हुई है क्योंकि हमारे पत्थर तोड़ने वाले आए हुए हैं मिस्त्री। तो खेतों में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको तोड़ा जा रहा है पाटोदैन में। तो आज मैं आप लोगों को ये सारों वाला ऑर्चर्ड है ये नहीं दिखाऊंगी, ये तो मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है। तो आज मैं पाटोदैन वाले ऑर्चर्ड में ले जाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी नहीं गई हूँ। तो चलती हूँ, उनके लिए चाय ब्रेकफास्ट ले जा रही हूँ, नाश्ता ले जा रही हूँ। गिन्नी गई स्कूल जो मैंने आप लोगों को दिखाया और मेरे हस्बैंड भी शॉप पर चले गए। मैं चाय देने के बाद में अपनी शॉप पर जाऊँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो का भरपूर इंजॉय कर ले। तो जी सारों वाले ऑर्चर्ड में यहाँ देखिए ये है फाफरा जो बिजाया हुआ है और बहुत अच्छी इसकी पैदावार हुई है। साथ में राजमा भी है, हमारे किन्नौरी राजमा, ये देखिए साथ में राजमा। तो फाफरे का जो पत्ता होता है ना, पत्ती होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी सुंदर होती है। ये देखिए, तो इसका साग भी बनता है, हरा हरा साग। जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो इसकी सब्जी भी बनती है बहुत टेस्टी। और इसके साथ ही आप लोगों को एक फ्रूट दिखाती हूँ भाई, ये देखिए ये है लुच्चा पलम। ये पलम है, ये इनका साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। तो अभी ये पके नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी देखूंगी मैं, ट्राई करूंगी पके कि नहीं पके हैं। ये देखिए इतनी छोटी सी टहनी है लेकिन भर भर के इसमें लगे हुए भाई फ्रूट तो आज मैं आप लोगों को फ्रूट भी दिखाऊंगी। तो एक तोड़ के ज़रा मैं देखती हूँ कैसा है, पका है कि नहीं पका है। तो इनका कलर वैसे ग्रीन ग्रीन ही रहता है लेकिन ये पक जाते हैं अंदर से, पर अभी ये पके नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि ये पके नहीं है। इतना खट्टा है ना इसको ना नमक की ज़रूरत है। इसको खा के बचपन की याद आ गई। हम बचपन में ना लोगों के पलम चोरी किया करते थे और स्कूल ले जाया करते थे
और नमक के साथ खाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब इतना खट्टा नहीं खाया जाता है, पर फिर भी मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, पूरा खाऊंगी, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट है भाई, कच्चे सही पर सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलती हूँ, आंख बंद हो रही है। चलती हूँ, दिखाती हूँ आगे भी और आप लोगों को फ्रूट्स। और यहाँ देखिए सूरजमुखी का फूल जो एकदम सूरज की तरफ खिला हुआ है। तो बोलते हैं ना कि सूरजमुखी सूरज की तरफ इसका मुंह होता है, और बहुत सुंदर, बहुत से फूल लगे हुए सूरजमुखी के। बाकी और भी फूल लगे हुए, ये देखें। तो यहाँ पे एप्पल तो मैं आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ वैसे बहुत पहले भी। तो चलिए आज नया बगीचा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी राजमा, ये देखिए राजमा, किनौरी राजमा। तो रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। अभी पतझड़ का मौसम आया नहीं, लेकिन पत्तियाँ देख सकते हैं आप लोग कितनी झड़ रही है। और ये है जी वालनट, अखरोट की पत्तियाँ। तो पहुँच गई मैं पाटोदैन के मेन रास्ते में। वैसे ना पलम खाने का बहुत मज़ा आ रहा है। अगर मैं नमक लेके आई होती तो और भी मज़ा आता। अब चढ़ाई है पूरी, तो सांस फूल जाता है चढ़ाई में। चढ़िए चढ़ाइए चढ़ी जाए भगता, बगीचा पाटोदैन जी दा आया। वो 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 अच्छा। तो जी ये एक रास्ते में घर आता है, वहाँ पे एक डॉगी है, सोच रहा है कौन जा रहा है भाई। तो भौंक रहा है। उफ, थक जाते हैं चढ़ाई चढ़ते हुए। तो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने सफ़र किया है घर से यहाँ तक, पूरा 1 किलोमीटर तक का कर लिया है। और आप लोग देख सकते हैं एक और फ्रूट कशमल। तो मैं तो कशमल ही बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी की तरफ भी ऐसे ही होते हैं कशमल। तो ये अभी पके नहीं है, लेकिन ये कशमल थोड़े जहरीले होते हैं। कुछ फ्रूट हमारे यहाँ पे जहरीले भी होते हैं, जिनको बिना सोचे समझे खाया नहीं जाता है, ना खा सकते हैं, यानी कि खाना भी नहीं चाहिए। कोई जहर भी हो जाता है, जहरीला पदार्थ भी हो सकता है। तो इसलिए जिस चीज़ का पता ना हो उसको ऐसे ही मत खाया कीजिए जंगलों में जाके। तो ये देखिए ये जहरीला है, इस चीज़ का सबको पता होना चाहिए। कशमल मीठा होता है, ये थोड़ा जहरीला होता है। तो चलते हैं। थर्मस को यहाँ रखा था, थोड़ा विश्राम कर रही थी, छाया थी बड़ी अच्छी। और 1 किलोमीटर तक का और रह गया होगा सफ़र। टोटल ये चढ़ाई का सफ़र 2 किलोमीटर का है। तो ये देखिए जी चढ़ाई देख सकते हैं आप लोग, एकदम खड़ी चढ़ाई है पाटोदैन की। तो चढ़ना तो पड़ेगा। आजकल नालों में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से फ्लड आया तब से यहाँ से पानी बंद कर दिया गया है, उसको दूसरे नाले में फेंक दिया गया है। घास इतना बड़ा है कि मैं चप्पल लेके आई हूँ, सांप का रहता है डर भाई। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं किस जंगल में आ गई हूँ। अगर कहीं इस जंगल में भालू हुआ ना इतने बड़े बड़े घास में, तो बस एक ही वाइट होगी मेरी उसके लिए। तो पता नहीं 2 वाइट में भी खा लेगा तो क्या पता। तो पत्थर दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े। तो ये देखिए जी पाटोदैन की शुरुआत हो चुकी है इन पत्थरों से। ये 2 बड़े बड़े पत्थर और बीच से रास्ता, और एकदम यहीं से हमारा पाटोदैन। पहुँच गई हूँ ऑर्चर्ड में। तो सेबों की तो भरमार ही लग रही है मेरे को। तो चलते हैं। उफ, वैसे रास्ता यहाँ से भी है, पर मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट खेत हमारा यहीं पे आता है। और सबसे पहले तो यहाँ पे पत्थर में विश्राम। तो जी पहुँच गई हूँ पाटोदैन में शुरुआत में। तो मिस्त्री अभी ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ, क्योंकि खेत यहाँ से लेके ऊपर तक है, तो टाइम लगेगा अभी ऊपर जाने के लिए। तब तक यहाँ पे भी एक फ्रूट और दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे चुल्ली,
चुल्ली का पेड़ है और ये मीठी चुल्ली है, ये देखिए। तो ये एक निकाल के इसको भी खा ही लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए जी, ये है चुल्ली और कुछ झड़ गई है नीचे, क्योंकि ये निकालने में लेट हो गए हैं, काफ़ी नीचे गिर गई है, दूर दूर तक है भाई, यहाँ देखो बहुत दूर दूर तक लगी हुई है, ये देखिए निकालनी मुश्किल है। तो अभी तो मैं एक ही निकाल के खा रही हूँ, थक गई ऊपर आते आते। हल्की हल्की खट्टी, हल्की हल्की मीठी, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम है पकने के लिए, आधी पक चुकी है आधी नहीं पकी है। तो फ्रेंड्स, फ्रूटों की तो हमारे हिल्स एरिया में कोई कमी नहीं होती है, हर प्रकार के हर वैरायटी के फ्रूट होते हैं, बस कमी ये रहती है कि ये थोड़ा लेट पकते हैं। तो अभी इनका टाइम नहीं हुआ है पकने का, बस 1 महीना और है तो पक जाएंगे सारे फ्रूट। और लाओ जी मज़े। आप लोग सोचेंगे कि खुद ही खा रही है, हमारे को लालच दे रही है, मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप लोग उसी पानी से प्यास बुझा लीजिए। सॉरी। ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें कौन खाएगा, तो गुटली तोड़ लेती हूँ। अंगूर तो खा लिया मैंने, इस पत्थर से मैं इसको तोड़ देती हूँ। ये देखिए जी, वाओ, एकदम ग्रीन ग्रीन, सॉरी वाइट वाइट। ये देखिए, ये है इसकी गुटली भाई। तो फ्रेंड्स, ये है वो गुटली जिससे ऑयल निकाला जाता है और साथ में इसी से ही मालाएं भी बनाई जाती हैं। तो अभी देखिए वाइट है लेकिन मीठी होगी। तो एक चुल्ली मीठी होती है, एक चुल्ली कड़वी होती है। कड़वी चुल्ली का जो ऑयल होता है ना, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, हड्डियों मांसपेशियों में एकदम दर्द शूटो शूट गायब। तो ये जो मीठी चुल्ली है, इसकी मालाएं बनाते हैं, वैसे ऑयल भी निकालते हैं, खाने में भी काम आता है, कुछ भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। हो गया मेरा विश्राम और चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को हमारा पाटोदेन वाला ऑर्चर्ड। तो जी ये देखिए, एप्पल से शुरुआत हो गई। अभी देखिए कितने छोटे छोटे एप्पल हैं, लेकिन बहुत भारी मात्रा में लगे हुए हैं। ये देखिए, जहाँ पे भी देख लो, ये देखिए एक से बढ़कर एक वैरायटियाँ आप लोगों को एप्पल की यहाँ पे मिलेगी। ये जो साथ में आप लोग देख रहे हैं, ये गोल्डन एप्पल है। तो ये देखिए, एक ही गुच्छे में कितने भर भर के एप्पल लगे हुए। ये देखिए जी, एक ही टहनी में बहुत ज़्यादा एप्पल लगे हुए हैं, पर अभी छोटे हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये साइज़ छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमारा ऑर्चर्ड है थोड़ा हाई हिल्स पे है भाई, बहुत हाइट पर होने के कारण इसका भी साइज़ छोटा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये साइज बनता जाएगा अपने आप ही और बड़ा बन जाएगा और कलर भी आएगा फिर। अभी बहुत छोटे हैं, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ये देखिए बहुत सुंदर। तो ये देखिए, तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो ये कलर दिख रहा है ना, ये रेड कलर आएगा इसमें बाद में। अभी कुछ इस तरह से ये कलर नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो चलते हैं जी और ऊपर। एप्पल ही एप्पल। ये देखिए एक पेड़ ये है, इसकी पूरी नई कटिंग हुई है, कुछ कलमें लगाई गई हैं जो मैं कल में आप लोगों को दिखाती थी। तो ये देखिए यहाँ पे भी एप्पल, वही भर भर के एप्पल, एक एक गुच्छे में कितने होंगे, नीचे वाला तो मैं काउंट नहीं कर पाई, लेकिन ये थोड़ा नज़दीक है, इसको थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कितने होंगे इसमें देखती हूँ ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे 9 10। तो 10 एप्पल इतनों सी टहनी में लगे हैं, और 10 यहाँ पे होंगे तो 10 10 20 एप्पल। और वहाँ भी देखिए इसी तरह से गुच्छे लगे हुए, हर जगह गुच्छे आप लोगों को दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लगे हुए भाई, ये देखिए। तो जी चलते हैं और ऊपर। तो इस तरफ वाले पेड़ कुछ तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पा रही हूँ, कुछ एक दिखा रही हूँ जो मेरे रास्ते में चलते हुए आ रहे हैं, ये देखिए। तो इसके साथ ही यहाँ से परे भी आप लोग देख सकते हैं, वही इतनी छोटी सी टहनी है एप्पल की, लेकिन एप्पल देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इस छोटी सी ही टहनी में ना न जाने कितने एप्पल लगे हुए हैं। ये देखिए जी, बहुत भर भर के एप्पल हैं, बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और चलते हैं और आगे। तो
मुझे तो मन कर रहा है कि मैं वीडियो बनाती जाऊं और आप लोगों को ये दिखाती जाऊं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्पल ही नहीं बल्कि बहुत से और भी फ्रूट्स होते हैं। तो ये चेरी है, चेरी का पेड़ है ये, लेकिन चेरी का सीज़न जा चुका है और यहाँ पे चेरी ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए, तो जब से ये चेरी का पेड़ लगा है ना, तब से मैंने एक भी चेरी इससे नहीं खाई है भाई तोड़ के। या तो कौवे तोते खा लेते हैं इसको, या फिर कोई चुरा लेता है। तो अभी भी इसमें एक भी चेरी का फ्रूट नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा स्टोर है पाटोदैन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर बना के रखते हैं ताकि यहीं पे खाना पीना हो जाए। जब कभी यहाँ पे खेतों में आए तो चाय पानी खाना यहीं बनता है। तो यहाँ सिंटेक्स पानी की भी सुविधा रहती है। तो ये देखिए यहाँ से, ओह माय गॉड, इसमें भी कितने ज़्यादा लगे हुए, ये देखिए। तो ये है गोल्डन एप्पल, ये जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गोल्डन का तो अपना ही अलग ही रूप है। ये गोल्डन है और इस तरफ ये रेड है। पता नहीं धूप छाए की वजह से आप लोगों को नज़र आ भी रहे हैं एप्पल की नहीं आ रहे हैं। तो चलती हूँ इस तरफ, लेकिन हमारे मिस्त्री कहाँ जैसे होंगे समझ नहीं आ रहा मुझे। तो जी पहुँच गई मेन हेड पे, मतलब बड़े खेत में। तो यहाँ पे भी आप लोग ये एप्पल ही एप्पल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, और थोड़ा ऊपर आने के बाद अब आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारे यहाँ पे वही कद्दू भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिखाती हूँ, कद्दू लगे हुए हैं। तो ये देखिए जी, ये है कद्दू की बेल, और यहाँ से अंदर देखिए वही हरे हरे कद्दू, अभी थोड़ा छोटा है। ये देखिए यहाँ भी लगे हुए। तो बेलें थोड़ी छोटी रहती है लेकिन कद्दू ना बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, ये है कद्दू, और यहाँ पे भी देखिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ से अंदर बहुत ज़्यादा बेलें हैं और बहुत से लगे हुए। और कद्दू की बेल वहाँ सेब के ऊपर भी जा रही है। तो जी चलते हैं थोड़ा और ऊपर। जितना हाइट पर जाएंगे ना उतने आप लोगों को सेब छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो यहाँ देखिए, ये हम एक सेकेंड, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ सबसे लास्ट वाले खेत के पास। तो ये देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे सेब, ये देखिए बहुत छोटे छोटे सेब है यहाँ पे भी। जितना हाइट पर जाएंगे उतने ही छोटे सेब नज़र आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लगे हुए, और व्यू आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। तो ये सांगला कंडी की वादियाँ, और मैं इनके बराबरी पे आ ही गई हूँ। थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं हाइट पर आ गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो इससे भी ऊपर हमारा एक और ऑर्चर्ड है खालडारिंग, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। तो वहाँ की मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी वहाँ पे जाके। तो आज मैं पाटोदैन का ही आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ब्लॉग। और कुछ इस तरह से ये हमारे एप्पल के पेड़ हैं, और इनके अंदर एप्पल नज़दीक जाके दिखते हैं। दूर से तो पत्तियाँ ज़्यादा दिखती हैं, अंदर जाके एप्पल दिखते हैं। पर मुझे सबसे पहले मिस्त्रियों को ढूंढना है कि वो कहाँ जैसे पत्थर तोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पाटोदैन में ये पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई मिस्त्री नहीं है, शायद वो जा चुके हैं और मैं लेट हो गई चाय के लिए। तो अब मेरी चाय का क्या होगा कालिया। तो यहाँ से परे भी मुझे आवाज़ आ रही है, कोई पत्थर तोड़ रहे हैं भाई। इस चाय को वापस तो नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं उन लोगों को ही दे देती हूँ जब लाई हूँ भाई, किसी का भलाई हो जाए। बेचारे तोड़ रहे हैं कोई और पत्थर। तो फ्रेंड्स, ये सच में बहुत हैरानी वाली बात हो गई कि मैं चाय लेके आई लेकिन यहाँ पे मिस्त्री चले गए तो अब मैं ये चाय वहाँ पे दूसरे मिस्त्री को ही तोड़ रहे हैं औरों के, तो उनको ही दे देती हूँ चाय। काम तो कर ही रहे, चाहे वहाँ कर रहे चाहे यहाँ कर रहे हैं, तो ये चाय उनको दे देती हूँ। हमारे जा चुके हैं, मैं थोड़ी लेट हो गई तो चलती उनको दे के आती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ से नीचे आवाज़ आ रही है पत्थरों के तोड़ने की। आप लोग तोड़ रहे पत्थर? नमस्ते नमस्ते। तो जी ये देखिए यहाँ पे तोड़ रहे बड़े बड़े पत्थर। रुको जरा गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग तो बोलो। ये लो जी चाय पियो, गर्मा गर्म चाय। तो चाय लेके आई हूँ आप लोगों के लिए और बिस्किट भी लाई हूँ साथ में, ये लो। इतने कष्ट क्यों किया आपने? नहीं नहीं कष्ट नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी। ये खोलो खोलो इसको थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं, ये हमारे मिस्त्री है जो यहाँ पे भी पत्थर तोड़ रहे हैं और हमारे पत्थर भी यही तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे भी और भी। तो मैं मतलब उन्हीं को ही चाय लाई हूँ जिनको मैंने लानी थी। बोलते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिनका ये रिज़्क था ना उन्हीं को ही मिल रहा है ये वापस। तो फ्रेंड्स फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही तोड़ रहे थे और यहाँ पे 4 हैं, तो गलती से मैं 4 ही गिलास लेके आई थी। मैंने सोचा कई बार 1-2 एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं, तो मैं 4 के हिसाब से ये चाय लेके आई थी और कप भी 4 ही लेके आ गई हूँ। तो शुक्र है सबके लिए यहाँ पे चाय हो गई है। तो चलती हूँ अब मैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी हो गई है ना कि पूछो मत। और फिर भी देखो कोट पहना हुआ है, तो हम किनौरे ना कभी नहीं सुधरेंगे भाई। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारे शरीर में ना ये गर्म ऊनी कपड़े रहते ही हैं, तो ये कभी नहीं उतरते नहीं है। चाहे गर्मी हो जाए चाहे सर्दी, सर्दियों को तो भला उतरते ही नहीं, लेकिन गर्मियों को तो भला क्या बोले, गर्मियों को भी नहीं उतरते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ देखिए जी, सीढ़ियाँ लकड़ी की, ऐसी सीढ़ियाँ भी बहुत कम देखने को मिलती है भाई। ये खेतों की सीढ़ियाँ हैं ऑर्गेनिक। इनमें कोई सीमेंट यूज़ नहीं किया है। तो चलते हैं अब दूसरे रास्ते से। तो ये देखिए जी पहुंच गई मेन रास्ते में आके। टन 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 टन। तो जी फिर से पहुंचने वाली हूँ मैं अपने सारों वाले ऑर्चर्ड में, और ये देखिए पहुंच भी चुकी हूँ। और ये देखिए भाई ऐसी भी किस्मत हो किसी की कि सेब की छत मिल गई है मेरे को ऊपर से। तो ये रास्ता ही कुछ ऐसे यहाँ से ना कि ऊपर से सेब का पेड़ और नीचे से रास्ता, और सेब लगे हैं भर भर के भाई। ये देखिए टेंटना, उफ थक गए भाई दौड़ दौड़ के। तो आते हुए ना बहुत ज़्यादा उतराई है और जाते हुए चढ़ाई है, तो आते हुए 1 मिनट भी नहीं लगा वे नीचे पहुंचने के लिए। लेकिन मैं फिर से वहीं पहुंच गई हूँ जो हमारा सारों वाला ऑर्चर्ड है, वहीं सेब की पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई हूँ थोड़ी देर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, अब तो जाते सीधे ही ना घर में डुबकी लगानी है वे पानी में। तो फ्रेंड्स अब दुकान की तैयारी करूँगी। तो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ये पूछ रहे थे कि इस बार एप्पल सीज़न कैसा है। तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि भाई एप्पल सीज़न जैसा था पहले भी वैसा ही इस बार भी है। तो कहीं कहीं दिवालियाँ नहीं आई है, कहीं कहीं दिवालियाँ आई है। बोलने का मतलब कहीं कहीं फसल अच्छी है और कहीं कहीं बेकार है। तो बोलते हैं ना दिवालियाँ हर साल अच्छी नहीं आती है, तो यही है इस साल भी ऐसा ही है कुछ कि कहीं कहीं फसलें बिल्कुल ही ख़राब यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म है, कहीं कहीं तो भर भर के आई है। तो ऐसा ही है हमारे भी कुछ एक जो रोड के साथ हमारा ऑर्चर्ड है वहाँ पे तो बिल्कुल नाम मात्र एप्पल है, बिल्कुल कम कम लगे हुए। लेकिन जो हाइट वाले ऊपर वाले एप्पल है वहाँ पे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो बाकियों का पता नहीं, सबके कुछ ऐसे ही हाल है सभी सांगला वासियों के। और रही बात हमारे सेब के रेट की, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एप्पल कितने रुपए केजी है, कितने रुपए किलो बिक रहे हैं। तो अभी तो हमारे एप्पल का कोई रेट ही नहीं है, जब ये पके ही नहीं है तो रेट भी मैं कैसे बता सकती हूँ। तो अभी इनका रेट होगा सितंबर अक्टूबर में। लेकिन जिस हिसाब से हमारे एप्पल का रेट होना चाहिए उस हिसाब से हमें रेट मिलता नहीं है। हमारे एप्पल एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मीठे, एकदम रसीले होते हैं। आप लोगों को बताए मैंने पहले भी वीडियो में कि हमारे जो एप्पल होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रहते हैं, इनको जितना मर्जी देर तक स्टोर किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश वैसे ही दिखते हैं जैसे होते हैं, क्योंकि ये हिल्स एरिया के एप्पल है। तो जितने हिल्स एरिया के एप्पल होते हैं उतने ही ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं और मीठे भी होते हैं। तो रेट की बात तो आप लोगों को पता है कि हमें हर साल ही रेट इनका अच्छा नहीं मिलता है, और रेट मिलता है लो हाइट वालों को। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर लो हाइट वाले भी है, बुरा मत मानिए। तो ये आप लोगों को पता ही है कि अपर वालों को भी रेट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे एप्पल जिस हिसाब से हमारे एप्पल की क्वालिटी है ना उस हिसाब से सच में इनको रेट नहीं मिलता है। तो ये बहुत सरासर अन्याय है। तो रही बात मेहनत की, मेहनत तो खैर सब ने बराबर की होती है, चाहे लो हाइट वाले हुए चाहे अपर हाइट वाले हुए। पर जिस हिसाब से भाई एप्पल की क्वालिटी है ना उस हिसाब से रेट भी होना चाहिए। या तो हमारे एप्पल को रेट मार जाता है या फिर हमारे एप्पल को स्नोफॉल मार जाती है। तो जब फ्लावरिंग होती है तो एंड टाइम पे स्नोफॉल हो जाती है और फिर सेब बस ख़त्म हो जाते हैं।
तो इस साल भी ऐसे ही हुआ कि कहीं कहीं भाई बिल्कुल ही ख़त्म है, एप्पल पौधों में कहीं कहीं है ही नहीं और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, सांगला वैली में एप्पल का रेट पिछले साल तो 40 और 50 रुपए केजी तक था, लेकिन इस साल कितना रहेगा पता नहीं, पर मेरी आइडिया से इस बार ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार फसल भी थोड़ी कम है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, तो रेट होना ही चाहिए। नहीं तो किसान मेहनत कर जाता है लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि दिन रात वो लगा ही रहता है उसमें कि एक ना एक दिन उसे कुछ ना कुछ हासिल होगा, लेकिन क्या हासिल होगा, वही 40-50 रुपये और कुछ भी नहीं। तो बुरा मत मानिएगा। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग आइए हमारी सांगला वैली में, एंजॉय कीजिए एप्पल का और सांगला वैली की हसीन वादियों का। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।